बच्चों और साथियों, आज है 11 सितंबर को जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं जिनका संबंध हमारे परीक्षाओं से हो सकता है, उनको हम एक एक करके अध्ययन वाले हैं, करने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य आपको पहुंचाने वाले हैं। चलिए पिछले सेशन का जवाब दीजिए। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, प्यार देने लगे हैं वीडियोस को, तो हम मेहनत करते हैं आपके साथ और आप मेहनत करिए। आपके भविष्य के लिए मैं कर रहा हूँ, बेहतर ये रहेगा कि आप मन लगा के पढ़ते रहें। चलिए आते हैं। सबसे पहले पिछले सेशन का जवाब, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? 5 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर। जवाब होगा 8 सितंबर को। नेक्स्ट, फिच रेटिंग की भारतीय शाखा इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च दैट इंड्रा ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के अपने अनुमान को बदलकर -11.8 कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने इससे पहले जीडीपी 5.3% गिरावट का अनुमान जताया था। साथ ही रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021 में 18.40 लाख करोड़ रुपए तक का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान लगाया। इसके अलावा रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष यानी 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.9 की वृद्धि दर्ज करेगी। हालांकि इसमें पिछले कई अनुमानों को खारिज कर दिया गया है। M&D के CEO और ऑफ इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च दैट इज इंड्रा, जो मैंने कहा है, रोहित करण साहनी का है और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर। अगला आपका करंट अफेयर्स का ये सवाल होगा। सुसाइड करना किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने का दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2020 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का विषय है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। चलिए, पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन 8 सितंबर 2020 को वर्चुअली मोड में किया गया। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना है। इस तरह की प्रौद्योगिकियाँ सौर ऊर्जा को अधिक कुशल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इस समिट में 149 देशों के 26,000 से अधिक प्रतिभागियों ने वर्चुअली हिस्सा लिया, यानी कोई गया नहीं और सबने समिट में भाग भी लिया। अध्यक्षता किसने करी? नरेंद्र मोदी ने। कब हुआ? 8 सितंबर 2020 को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लीडर उपेंद्र त्रिपाठी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। इसको देखते ही आपको याद आना चाहिए लोगों को, ये लोगो किसका है? SBI का है ना। SBI भारतीय स्टेट बैंक जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नामक एक नया ऋण उत्पाद शुरू करने की योजना बना रहा है। यह सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन दैट इज सफल मुख्य रूप से जैविक कपास उगाने वालों पर केंद्रित होगी जिसमें पहले कभी भी ऋण नहीं लिया। SBI इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करेगा। SBI के वर्तमान अध्यक्ष रजनीश कुमार, बताइए किस क्रम के हैं? SBI का मुख्यालय है महाराष्ट्र। बताइए इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? अगला, यस, बैंक ऑफ बड़ौदा को हाल ही में जारी ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में पहले स्थान पर रखा गया है। वहीं इस सूचकांक में भारतीय स्टेट बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय बैंकिंग संघ द्वारा ईज इन्हेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस सुधार सूचकांक को तैयार किया गया है। इस सूचकांक को जारी करने का उद्देश्य सार्वजनिक उपक्रमों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ा के उन्हें एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करके PSB में जरूरी बदलाव लाना है। नेक्स्ट है इसका इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की CEO है सुनील मेहता। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की स्थापना हुई थी
26 सितंबर 1946 को। जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आपको आवाज़ आ रही होगी बाहर से, उससे परेशान ना हो, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। इस दुनिया में भौंकने वालों को कोई नहीं रोक सकता है, उन्हें भौंकना ही है। आइए अगले सेशन पे आते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने राज्य की गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के 2 पोषण योजनाएं YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस की शुरुआत की है। ठीक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक, यस। फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफार्मों प्लेजर पॉट ने क्रिकेटर भुवनेश कुमार और स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन करने की घोषणा की है। प्लेयर्स पॉट एक फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग ऐप है जो अपने यूजर्स को फैंटेसी क्रिकेट खेलने में सक्षम बनाता है। साझेदारी के बाद ब्रांड के आगामी अभियानों में क्रिकेटरों को देखा जा सकता है। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्लेयर्स स्पॉट का प्रयोग करेंगे। यह जोड़ी ब्रांड को उनके खेल प्रतिभा के साथ जोड़ेगी और प्रमुख लक्षित दर्शकों लुभाने में मदद करेगी। कुल मिला के आपको सवाल होगा कि सर इसमें सवाल कैसे पूछेगा, तो भुवनेश कुमार स्मृति मंदाना को किस प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो प्लेजर पॉट का। ठीक, सॉरी प्लेयर्स पॉट का। दैट इज किसान रेल। देखते क्या है। देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के रवाना किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली और अमरावती से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 14 पार्सल वैन से भरी यह ट्रेन 40 घंटे में 2150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेलवे अध्यक्ष और CEO हैं BK यादव। ये हमने टेस्ट पेपर में आपसे पूछा भी था। चलिए अगला देखते हैं। नीति आयोग। यहाँ वीडियो रोकने का उद्देश्य सिर्फ यही था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पेपर में नेशनल इंस्टीट्यूशनल लिखा था इसलिए सबका गलत हुआ था, ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूशन है। अटल इनोवेशन मिशन दैट इज AIM नीति आयोग द्वारा आत्मनिर्भर भारत एराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम भारतीय MSME और स्टार्टअप्स में अनुसंधान और नवाचार को लागू करने में बढ़ावा देगा। यह पहल MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नवाचारों को पहचानने और बढ़ावा देने में मदद करेगी। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत। यस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व लोकसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। अपने 3 दशकों के लंबे कैरियर के दौरान रावल को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें 1994 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल है। उन्हें मनोरंजन उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया। योजना के साथ PM ई-गोपाला, नोट करेंगे, ई-गोपाला एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया। इस योजना का लक्ष्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना है और इसका मुख्य उद्देश्य मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय दोगुनी करना है। यस। पहली भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया, नोट करेंगे, भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन वर्चुअली किया गया। यह बैठक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी, जो एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित, समृद्ध और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए अपनी अपनी ताकत का समन्वय करते हैं, जिसे तीनों देश एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। वार्ता के दौरान तीनों पक्षों ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी और कोविड-19 के संदर्भ में घरेलू प्रतिक्रियाओं
भारत प्रशांत में आर्थिक और भूस्थैतिक चुनौतियों और सहयोग पर विचार विमर्श किया गया। ठीक, ये था हमारा आज का सेशन। मुख्य बिंदु आज ज़्यादा नहीं है, एक ही है। 5 राफेल विमान वायुसेना में शामिल जिन्हें समस्या थी राफेल से, उनके लिए। फ्रांस से 36 राफेल की डील के तहत 5 विमानों का पहला बैच 29 जुलाई को भारत पहुंचा था। राफेल चौथी जनरेशन का सबसे फुर्तीला जेट है, इससे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। राफेल की डील और भारत में डिलीवरी। भारत ने फ्रांस के साथ 2016 में 58,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल जेट की डील की थी। इसमें 30 फाइटर जेट और 6 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होंगे। ट्रेनर जेट्स 2 सीटर होंगे, इनमें भी फाइटर जेट जैसे सभी फीचर होंगे। भारत को जुलाई के आखिर में 5 राफेल फाइटर जेट्स का पहला बैच मिला। 27 जुलाई को 7 भारतीय पायलट्स ने राफेल लेकर फ्रांस से उड़ान भरी और 7,000 किलोमीटर की सफ़र करके 29 जुलाई को भारत पहुंचे थे। ये राफेल के बारे में थोड़ी जानकारी थी जो आपको रिन्यू करना था। और आज के लिए अभ्यास का प्रश्न, अभी हाल ही में सर डेविड एटनबरो को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑस्कर पुरस्कार, एल्टन पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार या भारत रत्न? इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला है एटनबरो को? तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे पढ़ेंगे, तैयार करेंगे, आने वाली परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करेंगे और अपने सपनों में और हमारे सपनों में खरे उतरेंगे। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।